हेलो दोस्तों, आप लोग का सीटेट का एग्जाम्स होने वाला है। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपको आपको 30 में 30 पूरे मार्क्स चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ पेडागोजी है प्लस आपका कंसेप्ट है। ठीक है, आपका मैथ पेडागोजी और कंसेप्ट। मैथ पेडागोजी आपको 15 नंबर के लिए आते हैं और कंटेंट की मैं बात करूं तो ये भी आपका 15 नंबर के लिए आते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था पूछा गया है। अ चाइल्ड हु इज एबल टू द परफॉर्म ऑल नंबर्स ऑपरेशंस एंड इज एबल टू द एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन इज इट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी आरंभिक अवस्था ऑफ इमर्जेंट नहीं होगा। यहाँ पे परिणात्मक की बात नहीं की गई, विभाजन नहीं है, आपका आता है संक्रियात्मक अवस्था की लास्ट स्टेज की बात की गई पियाजे की। अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऑपरेशनल स्टेज की बात की गई तो फर्स्ट इज राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं। नॉट क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार बच्चे गलत करके आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नंबर सेंस, पूछा गया है नॉट। ऑप्शन ए कंजर्वेशन, ऑप्शन बी दे सेरिएशन, ऑप्शन सी द काउंटिंग, ऑप्शन डी राइटिंग नंबर्स। ठीक है, तो पूछा गया है कि संख्या की समझ का महत्वपूर्ण, देखिए कंजर्वेशन भी होना चाहिए आपका, यहाँ पे सेरिएशन होना चाहिए, काउंटिंग भी होना, लेकिन अंक लिखना नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा विषय एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल में गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, किसकी बात की गई, प्राइमरी की, जो 1 से 5 की अब टीचर बनते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी या प्राथमिक स्कूल बोलते। विच ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ द प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर एनसीएफ 2005। टेलेशन, ये तो बिल्कुल है आपका, टेसलेशन है आपका, सिमेट्री भी आपका, पैटर्न भी है, इस तरह से आपका सर्कल बनाया जाता है, फिर ट्राइंगल बनाया जाता है, फिर यहाँ पे आपका रेक्टेंगल। तो फिर ये बच्चा क्या करेगा, सर्कल बनाएगा, फिर ट्राइंगल, फिर रेक्टेंगल। तो ये आपका पैटर्न, सिमेट्री आपको दिया जाता है, अरेंज करने के दिया जाता है, इस तरह से आपको देखते हैं। ठीक है, टेलेशन आपको दिया जाता है, लेकिन आपका रेशियो नहीं पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में कम करने के कारक हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन द मैथमेटिक्स। ऑप्शन ए जेंडर, ऑप्शन बी दिया सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दिया गया गणित की प्रकृति, ये भी सही है। व्यक्ति की क्षमता, ठीक है, जेंडर को हमें कम करना है। ठीक है, इसको जेंडर को कम करना है, तो राइट आंसर। नहीं, चलते हैं क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ है। Which of following statements is an agreement with the constructionist view of mathematics? ऑप्शन ए गणित सीखने के तथ्यों के बारे में, देखिए तथ्यों के बारे में। ऑप्शन बी दिया गया सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी दिया गया है कि गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ, देखिए पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ तो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी दे विजुअलाइजेशन, गणित का महत्वपूर्ण, विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये आपका गणित सीखने के तथ्यों के बारे में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, मैथमेटिक्स यहाँ पे बात की गई है। तो देखिए इसका राइट आंसर सत्य की खोज की गणित की आवश्यकता है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं है। ठीक, मैथमेटिकल प्रोसेस, चार ऑप्शन देगा। ऑप्शन है पक्षांतर, ट्रांसपोजिशन बिल्कुल होता है, विजुअलाइजेशन होता है, लेकिन आपका कंठस्थ करना, मेमोराइजेशन करना, रटना यही नहीं होगा, आपका एस्टिमेशन होता है, अनुमान लगाते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, चौथी कक्षा के छात्रों के लिए सीखने का उद्देश्य निम्नलिखित है। छात्र दो दशमलव संख्याओं को दो दशमलव संख्याओं के लिए ऑर्डर और तुलना करने में सक्षम है। द लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर द 4th grade student is given as students are able to the order and compare to decimal numbers up to the 2 decimal numbers. ऑप्शन है विवाद लक्ष्य, ऑप्शन सामाजिक की बात नहीं की, कंटेंट नहीं, यहाँ पे प्रोसेस नहीं, ये आपका क्या है, विवाद लक्ष्य, डिस्पोजिशन की बात की गई है। ठीक है, राइट आंसर है। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस बार देखिएगा अभी जो आप लोग का एग्जाम हुआ है, जो आपका दिसंबर में 2022 दिसंबर से लेकर 23 फरवरी तक जो एग्जाम चला था, उसमें आपको देखिए आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, ना बुक में मिलेगी इस साल के पेपर्स, और ना ही आपको ऑनलाइन मिलेगा, और ना ही आपको गूगल्स पे मिलेगा, कहीं भी नहीं वेबसाइट में मिलेगी। क्योंकि जो एग्जामिनर कहाँ से आपको इतना बनाएगा यार, एक महीना क्वेश्चन चलेगा, एक महीना एग्जाम चलेगा, तो इतना कहाँ से क्वेश्चन कोई बनाने के लिए रेडी रहेगा बताइए। और सारे करवा देंगे तो बच्चे तेईस से ही आपको 150 में 50 मार्क्स ला देंगे, ठीक है। तो ये जो आपके सारे प्रीवियस के न्यू क्वेश्चन हैं, और कुछ मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से करवा दूंगी, तो आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्राओं की आवश्यकता को कैसे पूरा। दृष्टिबाधित मीन्स क्या होता है, जिनको दिखाई नहीं देते, ठीक है। हाउ विल यू द केटर टू नीड्स ऑफ द विजुअल चैलेंज स्टूडेंट ऑफ योर क्लासरूम इन एन इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है। उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों को बिल्कुल नहीं बैठने देंगे यार। मेक देम द विथ सीट विद देव हाई अचीवर, बिल्कुल। ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे, बिल्कुल नहीं। सेंड देम टू द स्पेशल एजुकेटर, बिल्कुल नहीं। उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय नहीं देंगे। उन्हें क्या करेंगे, यूज अल्टरनेटिव टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज का हम प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वॉन हीले, ठीक है, हीले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं वो, ठीक है। वॉन हीले लेवल रेफर्स इन द डेवलपमेंट की बात की गई है। संख्या संकल्पना, प्लेस वैल्यू, जियोमेट्रिकल, तो ये आपके किसके हैं, जियोमेट्रिकल थिंकिंग के, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर होगा। हीले से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं, नोट पूछा गया। ऑप्शन ए दिया गया आपका, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों को प्रयोग करना, ठीक है। एक ही संकल्पना, बिल्कुल सही है। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता, देखिए कठोरता से हम बिल्कुल नहीं पालन करेंगे, यहाँ पे स्टिक दिया है तो ये आपके निगेटिव टैक्स है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नहीं, छात्राओं की त्रुटि के प्रतिरूप पर केंद्रित होना, बिल्कुल सही, हम फोकस करेंगे। प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करेंगे, मेकिंग द कनेक्शन विद एवरीडे एक्सपीरियंस, राइट है, ठीक है। तो बी इज द नहीं होगा, तो यही आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मेरे देखिए पूछा गया 2 किलो, ठीक है, 2 किलो 600 ग्राम आम का वजन तथा 1 किलो, ठीक है, यहाँ पर 400 ग्राम सेब का वजन बराबर है, तो आम का वजन सेब के वजन से कितना ज्यादा है पूछा गया। देखिए यहाँ पे 2 kg दिया गया, 2 kg अगर मैं बात करूं, और यहाँ पे 6 kg दिया गया है, और यहाँ पे 1 kg दिया गया है, और यहाँ पे आपका 5 kg दिया गया। तो माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1, तो 1, तो यहाँ पे 1 kg 1 किलोग्राम 150 ग्राम ज्यादा है, कौन ज्यादा है आपका, आम। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्राओं से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा, यह प्रश्न संकेत करता है, ठीक है। From the unit of the fraction, teachers ask the student to the list any 5 fraction. This question refers. Option is there, सोचने के उच्च स्तर को, हायर लेवल ऑफ थिंकिंग। ऑप्शन बी दिया गया विश्लेषणात्मक। ऑप्शन सी दिया गया त्रिवियम आकाशीय सोच, बिल्कुल नहीं, लोअर। ये आपको किसको दिया गया, ए इज द करेक्ट आंसर, हायर लेवल थिंकिंग की सोच को बढ़ाने के लिए, ठीक, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों को संप्रतिक व्याख्या करने में अवस्थित है, तो ये भी मैं आपको कराई हूँ, तो इसका राइट आंसर ए इज द, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए आपका प्लेस वैल्यू स्थानीय मान से 1 नंबर के लिए आता है, तो पूछा गया है ना कि यहाँ पे 63,606 में आपका 6 का स्थानीय मान योगफल क्या होगा, ठीक है। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द 6 इन द 63,600 में, ठीक है। तो देखिए प्लेस वैल्यू पूछी गई, यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे एक 0 आएगा, फिर यहाँ पे 6 लिखेंगे, 0 आएगा, फिर यहाँ पे 6 लिखेंगे, तो देखिए कितने आए, 1 2 3, तो 3 इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें, तो राइट आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू पूछी गई थी, तो पहले यहाँ पे एक जी लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो कितने हैं, 3 है, तीनों के बीच में आप 0 बढ़ा दीजिएगा, तो यही आपकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ नंबर सेंस, ठीक है।
तो ये आपका अंगणित होगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, ये भी रिपीट हो गया। नेक्स्ट, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 2.5 पैसा, ठीक है। अगर मैं 2 रुपया 50 पैसे की बात कर रहा है, ठीक है, एक पेंसिल का दाम, ठीक है। तो अमित 1.5 दर्जन में कितना जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है, 18, ठीक है। कैसे? क्योंकि 12 12 को एक दर्जन, अब 12 का आधा करेंगे तो हम क्या होगा? 6, 6 से आधा करेंगे तो ये 8 करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो ठीक है। कितने? 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदा, और दुकानदार को कितना रुपए देता है? 100 रुपए। कितना रुपए देता है? 100 रुपए, ठीक है। एक नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? ठीक, तो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे 2 रुपया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसको वापस मिलेंगे 40। यहाँ पे 2 दिया है ना, अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 18 में, ठीक, तो ऐसे ही आपका अगर पहले 2 रुपया से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 2 2 8 16 हो जाएगा आपका, और 2 2 दो 3, ठीक है, 3, ये 4 रुपया, तो आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 45 माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा? 55, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांक, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो यह, ठीक है। ऑप्शन है परिणात्मक अवस्था में, ऑप्शन में विभाजनात्मक, ऑप्शन सीधे यहाँ पे उत्पादन अवस्था, ऑप्शन सीधे ऑपरेटिंग, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी? भिन्नों की बात की गई, तो ये आपका फैक्टराइजेशन कर रहा है, क्या कर रहा है? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे दिया कि 19 इकाई के बराबर, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे? पूछा गया इसका, 19,000 दिया गया, ठीक है। तो पहले तो 19 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1900 लिखेंगे, फिर आपका 19,000 लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे 0 लिखेंगे, इसी तरह लिखेंगे ना, इस तरह से नहीं लिखेंगे। सब लोग ऐसे करते हैं, ये रॉन्ग है आपका स्टेट। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे? 19,000 लिखेंगे, ठीक है, 19,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लाख हो गया, तो इसको एक 0 को हम क्या करेंगे? इरेज करेंगे, ठीक है। यहाँ से 1 मिनट, ठीक है। 19,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक। उसके बाद सैकड़ा लिखेंगे, 1900 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद 19 लिखेंगे, तो ये आपका राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एड करेंगे, इसको एडिंग करेंगे, यहाँ पे 19 आएगा, और यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे आपका आएगा 919, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 1 आएगा, यहाँ पे 9, तो ये आपका राइट आंसर सी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। वह नीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वेन हीले लेबल टू द ज्योमेट्री स्टूडेंट हु कैन डिस्क्राइब एंड सॉर्ट आउट शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। ऑप्शन है किसके विजुअलाइजेशन की बात की जा रही है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। किसका? शेप्स और बेसिस को दिखावट के अनुसार वर्णित कर सकते हैं। तो देखिए विजुअलाइजेशन एनालाइज नहीं होगा आपका, अनौपचारिक नहीं होगा, यहाँ पे औपचारिक नहीं। राइट आंसर विजुअलाइजेशन 0 लेवल का, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 20। पूछा गया यहाँ पे कि 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2424 लिख दे रही हूँ, 2424 निकाल दें, इसका स्थानीय मान यहाँ पे 2 आएगा, और इसका स्थानीय मान 2, ठीक है। दोनों के बीच में 0 लगेगा, तो राइट आंसर क्या होगा? इसका डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे एक 0 आएगा, यहाँ पे, ठीक है। नंबर से पहले आप 0 लगा दीजिएगा, जितने अंक के बाद आते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पहले यूनिट आया, फिर आपका टेंस आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे यूनिट 1 0 है, फिर यहाँ पे 1 0 आ रहा है, तो ये आपका 2020 रुपया होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यदि एक शिक्षार्थी को संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थ हो सकती है, जिसका नाम क्या है? ये भी आपका 1 नंबर के लिए आते हैं, 3 स्टार मार दीजिएगा इसको, ठीक। If a learner is having problem with the numbers in the calculation, he may be the having the disability. डिसलेक्सिया आपका किससे होता है? रीडिंग से होता है, रीडिंग पढ़ने से। डिस्ग्राफिया आपका लिखने से होता है।
तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे डिस्कैलकुलिया सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चे को यहाँ पे गणित के परिकल्पनाओं में क्या हो रहा है, उसको समस्या हो रही है, राइट आंसर सी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कक्षा चौथी में सम्मिलित और परिवर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? Which one of the following manipulating tools is required to develop geometry of symmetry and the reflection in class 4? ठीक, तो ऑप्शन 2 साइडेड काउंटर नहीं होंगे। बीट्स आपको पता ही है, एबाकस नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, बिंदु सी, जिसे हम डॉट पेपर बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको वेरी वेरी यूजफुल है, यहाँ से आपको मोस्टली 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर मैं बात करें मिलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।